कि वैष्णव समाज में श्राद्ध को फॉलो किया जाता है कि नहीं? हमारे श्राद्ध कहाँ से आ रहा है वैसे? श्राद्ध वेदों से आ रहा है ऑब्वियसली, किसी ने अपने मन गढ़ंत तो बनाया नहीं है। तो श्राद्ध जो पितरों को तर्पण जो किया जाता है, ऑफर किया जाता है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये तो वेदों से ही आ रहा है। वेदों में ही जिनको वैदिक सैक्रिफाइस है, जो वैदिक यज्ञ बोले जाते हैं, या वेदों की जो रीति रिवाज है, वेदों के रीति रिवाज में एक्चुअली तो ये श्राद्ध आ रहे हैं। तो वेद से ही एक्चुअली, वेद में इसका दिया हुआ है, शास्त्रों से ही ये प्रमाण है कि हमें श्राद्ध करना चाहिए। ठीक है, अब तो एक्चुअली जब भगवान का जन्म हुआ था तब भी हम देख रहे हैं कि वैदिक जो ये रिचुअल्स है, जो सेरेमनीज है, ये एक्चुअली क्या है? तो ये संस्कार है, नहीं? जैसे जन्म संस्कार है, मृत्यु का संस्कार है, दाह संस्कार है, उपनयन संस्कार है, प्राशन संस्कार है, बच्चे को पहली बार खिलाया जाता है, बच्चा जब पहली बार चलता है तो वो एक संस्कार होता है, बच्चा जब 7 साल का होता है तो उपनयन संस्कार होता है, उसको शिक्षा देना आरंभ करते हैं। तो ये भी एक संस्कार है कि श्राद्ध जब कुछ स्पेसिफिक डेज में, बल्कि किसी स्पेसिफिक नक्षत्रों में, और हर साल इसी समय श्राद्ध आते हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ विज्ञान है इसके पीछे, तो चीज गलत नहीं है, और इसलिए सब जगह फॉलो भी होता है। और भारत में फॉलो हो रहा है तो यानी कि ऑथेंटिक, क्योंकि भारत में शास्त्रों से ही, अगर आप काशी चले जाएं या किसी भी आप धार्मिक स्थान पे चले जाएं, तो यहाँ पर हरिद्वार वगैरह में, यहाँ पर तो प्रॉपर पोथियाँ होती हैं। तो हम एक बार हरिद्वार गए थे, तो जब मेरे दादाजी की डेथ पे आई थिंक, तो वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक पोथी खोली और वहाँ पर हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। ऐसा होता है, वहाँ पर जाकर ट्रेस कर सकते हैं। तो चीज़ें हैं। और हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था, तो उस समय भी नंद महाराज, तो ये जो वैदिक संस्कार, जो ये संस्कार फॉलो कर रहे थे, नंद महाराज, यशोदा माँ, नंद महाराज ने लाखों गायें दान में दी, और यशोदा माँ गाय की पूंछ से भगवान कृष्ण का वो नजर उतारती थी। और जैसे कोई असुर, जब किसी असुर का अटैक होता था और भगवान कृष्ण उससे, मतलब उस परिस्थिति से उस परिस्थिति में असुर को मार देते थे और बच के निकल जाते थे, तो यशोदा माँ उसको तुरंत दूध पिलाती थी। और वो भी एक ऑस्पिशियस साइन माना जाता है कि बच्चा अगर ठीक है तो बच्चा दूध पिएगा तो सब ठीक है, क्योंकि बच्चे को अगर माँ से मिला दिया जाए तो एक ऑस्पिशियस, एक शुभ माना जाता है। ऐसे अगर गाय के बछड़े को आप दूध पीते हुए देखें तो अच्छा लगता है ना, तो वो चीज़ स्वाभाविक है। तो ये सारे संस्कार हमारे शास्त्रों में ही आ रहे हैं, और ये सब चीज़ फॉलो होती थी, शुरू से फॉलो होती थी। और इसीलिए कहा जाता है कि पितरों को हमें इस समय, जो ये श्राद्ध के 9 या 10 दिन होते हैं, तो उन दिनों में हमें कोई एक दिन हमें तर्पण करना चाहिए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब इसका भागवतम में थोड़ा प्रमाण ढूंढे, थोड़ा श्राद्ध के बारे में क्या है। तो भागवतम से बहुत एक सुंदर श्लोक निकला, और वहाँ पर अब आ रहा है कि नंद महाराज ही, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर जो ये वैदिक सैक्रिफाइसेस या ये संस्कार कर रहे हैं, और तो वो जो कर रहे हैं, अब उसके पीछे मतलब वो जो 3 श्लोक हैं, 13, 14, 15, श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो के 7th चैप्टर में 13, 14, 15 3 श्लोक हैं। और उन 3 श्लोकों में एक्चुअली ये बताया गया है कि किस चेष्टा से ये किया जाता, करते तो थे पर किस चेष्टा से करते थे और क्या करते थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा श्लोक मिला, और तो ये श्लोक हमें समझना है कि ये श्लोक है। तो मैंने वैसे 3 श्लोक है, मैंने 1 श्लोक लिखा है, वरना देखने में डर लगेगा, तो आप सब बोल सकते हैं। तो ये बहुत सरल है और आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट श्लोक मैं यहाँ से देख कर बोल देता हूँ, ठीक है। ये पहले मैं बता देता हूँ, इसका ब्रेकअप बता देता हूँ। तो ये क्या है, ये असूय, तो ये अनुस्वार है, तो ये मतलब अ होता है यहाँ पर। तो जब संधि मिलकर होता है तो एस लिखते हैं। बोलने में ये कंटिन्यूस आता है, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। ये असूय अनित
अनित, दंभ ईर्ष्या, ठीक है, ये असूया अनित दंभ ईर्ष्या, ये चीजें 4 से समझ में आ गई। फिर आ रहा है हिंसा मान विवर्जिता, ये मतलब जिनके, किसके बारे में ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के बारे में बात हो रही है, ब्राह्मणों के बारे में बात हो रही है। ये यानी कि ऐसे ब्राह्मण जिनका असूय अनित दंभ ईर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता, यानी कि जिन ब्राह्मण असूय, असूय मतलब जिन ब्राह्मणों में द्वेष नहीं है, असूय मतलब द्वेष, ये असूय अनर्थ, तो अनर्थ मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, तो अनर्थ मतलब झूठ बोलना, अनट्रुथफुलनेस, ये असूय अनर्थ जो झूठ नहीं बोलते, ये असूय अनर्थ दम मतलब अहंकार, झूठा अहंकार, अहंकार तो अच्छा अहंकार भी होता है, झूठा अहंकार। दंभ ईर्ष्या मतलब पर्सनल ग्रेजेस, एक द्वेष होता है कि आपको सबके प्रति द्वेष हो रहा है, एक ईर्ष्या होता है कि आपको एक व्यक्ति से ईर्ष्या हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जिन ब्राह्मणों में ये चीजें नहीं, और क्या नहीं है, हिंसा, तो वैसे हम सोचते हैं हिंसा मतलब मारना, पर भगवत गीता की परिभाषा में, भागवतम की परिभाषा में हिंसा मतलब हाँ आत्मा की हिंसा करना। अगर आप किसी व्यक्ति को सही नॉलेज नहीं दे रहे तो उसके लिए हिंसा है, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। तो जो ब्राह्मण ज्ञान नहीं दे रहा, हिंसा मान मतलब अपने लिए जो मान की इच्छा कर रहा है, मान विवर्जिता, वर्जित मतलब छोड़ना, विवर्जिता मतलब पूरी तरह से जिसने सब छोड़ दिया, ऐसे ब्राह्मण असूय अनर्थ दंभ ईर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता, ऐसे ब्राह्मण न तेषाम, तो उन ब्राह्मणों का, न मतलब नहीं, ऐसे सत्यशीला नाम, सत्यशील मतलब जो धर्म का पालन कर रहे हैं, सत्यशील, शील मतलब आचरण, सत्य मतलब जो सत्य को सामने लेकर आ रहे हैं, जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, सत्यशीला नाम, ऐसे ब्राह्मणों का, न मतलब नहीं, ऐसे ब्राह्मणों का आशीष यानी कि आशीर्वाद, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद विफला मतलब विफल, फलहीन, कृतः कि वेस्ट नहीं जाता, ऐसे ब्राह्मणों का आशीष वेस्ट नहीं जाएगा। आगे सामने, तो ऐसे ब्राह्मणों का, तो अब आगे लिख रहे हैं इति, और इस प्रकार, ये समझकर, ये चेतना से, अब तो जो हम जिन ब्राह्मणों को तो दे रहे हैं, तो ऐसे अगर ब्राह्मणों की चेतना है, तो इस चेतना से इति बालकम आदाय, तो ऐसी चेतना से बालकम यानी कि नंद महाराज ने, बालकाय यानी कि भगवान कृष्ण जो कि अभी बालक के रूप में है, आदाया, तो उनके लिए, शिशु, बालक शिशु के लिए, मतलब उनके लिए उन्होंने क्या किया, साम ऋग यजुर उपाकृतः, कि वेदों से मंत्र बुलवाए, साम ऋग यजुर उपाकृतः, तो उपाकृतः का मतलब क्या है कि ऐसे मंत्रों के द्वारा, इन वेदों के मंत्रों के द्वारा संस्कार किए और उनसे शुद्ध किया, उपाकृतः, और क्या किया, जलैः, जल अर्पण करते हैं, अना ब्राह्मण की बात है तो वो जलैः पवित्र औषधि भी है, और पवित्र औषधियां जो हवन सामग्री होती है वो पवित्र औषधि होती है, तो जल पवित्र औषधि भी, अभिचिष्य, और नहलाया भगवान कृष्ण को इन सब चीजों को, मतलब तो अभिषेक करते हैं ना, तो इन सब चीजों से नहलाया, और किसके द्वारा, द्विज उत्तमयः, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, द्विज उत्तमयः। तो जहां पर ये सब क्या हो रहा है,
तो वेदों में जो संस्कार हैं, तो ये संस्कार हैं, और इससे किस चेतना से, ये चेतना से, और क्या है, द्विज उत्तमय। तो द्विज उत्तमय क्या मतलब होगा? उत्तम ब्राह्मण। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, एक्चुअली ये चीज हम मिस कर देते हैं। यहां पर प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। तो ये क्या है? एक्चुअली फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण क्या है? सबसे पहली तो चीज है, हमें समझना है कि क्लास होती है। चतुर्वर्ण्या मया सिस्टम, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में 4 अध्याय में, चतुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने ही सोसाइटी में 4 तरह के लोग बनाए, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। तो ब्राह्मण क्या है? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली ब्राह्मण एक डिफरेंट क्लास होती है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सोसाइटी में लोगों को एक ऐसी क्लास चाहिए जो कि सोसाइटी को लीड कर सके। और इसलिए पहले राजा भी जो लोग होते थे, तो राजा के राजपुरोहित होते थे ना, मतलब वो उनके अपने क्या बोलते हैं, जिनसे वो सलाह लेते थे। तो मंत्री से तो वो तो कूटनीति के बारे में बताते हैं, पर वास्तव में राजा को लीड, मतलब एडवाइस कौन करता था? ब्राह्मण लोग। तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि ये जो 4 तरह के लोग ये सोसाइटी में हमेशा आपको मिलेंगे। और जो सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये तीनों क्लास हमेशा, इनको एक क्लास चाहिए जो कि उनको ब्लेस कर सके। और वो क्लास एक डिफरेंट क्लास होती है। और वो क्लास कैसी होगी? फर्स्ट क्लास होगी। अब वो फर्स्ट कैसे होगी? वहां पर आ रहा है कि फर्स्ट है, यानी कि तो भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में भी कह रहे हैं, क्षमा दमा तपः शौचम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कि ब्राह्मण के गुण बताए गए। और यहां पर भी ब्राह्मण के गुण आ रहे हैं। क्या है? क्षमा, दमा, तपः, शौचम, आर्जवम, तितिक्षु, ये सब क्या है? क्षमा मतलब एक ब्राह्मण हमेशा शांत होगा। तो भगवान भगवद गीता में कौन सा श्लोक कह रहे हैं? भगवान कि ब्राह्मण शांत होगा। शांत, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूत, जो वास्तव में ब्रह्म है, जो वास्तव में ब्रह्म, जिसका जो वास्तव में ब्रह्म से कनेक्टेड है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो व्यक्ति प्रसन्न होगा जो कनेक्ट हो जाएगा भगवान से। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, वो कभी क्या नहीं करेगा? शोक नहीं करेगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। इसलिए क्या? क्षमा, वो पीसफुल है। एक ब्राह्मण हमेशा पीसफुल रहेगा, न शोचति न कांक्षति, पीसफुल होगा। दमा क्या है? हाँ, दमा मतलब दमन करना, दमन मतलब कंट्रोल करना। और किसको कंट्रोल करना? सोसाइटी, एक्चुअली बात सही है, सोसाइटी को कंट्रोल करना है। सोसाइटी कहाँ है? सोसाइटी यहां है। हम सोसाइटी को वैसे ही तो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर आप सोसाइटी में आप इच्छाएं देखेंगे तो सोसाइटी वैसी है। अगर आप सोसाइटी को देखेंगे वो मेरी मदद कर रही है तो सोसाइटी वैसी है। हर किसी के दोष भी है, गुण भी है, पर आप गुण देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। तो दमा मतलब, तो
प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए ट्रेनिंग चाहिए। और ट्रेनिंग क्या है? सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सबको पता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 4 आश्रम है। और ब्रह्मचारी आश्रम का फर्स्ट नियम क्या है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन। एक ब्रह्मचारी कहां रहता है? गुरुकुल में रहता है। एक गुरुकुल में रहकर क्या सीखेगा? दानते। तो दानते मतलब वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीखता है। एक बच्चे की फर्स्ट ट्रेनिंग ये है। बच्चे की फर्स्ट ट्रेनिंग मम्मा पापा बोलना नहीं है, माँ वो तो बोलते हैं ना, बच्चे बोलो मम्मी माँ डैडी बोलो, वो ट्रेनिंग नहीं है। बच्चे की फर्स्ट ट्रेनिंग है कि उसको सेंस कंट्रोल सिखाया जाता है और उसके लिए बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है। और वो सेंस कंट्रोल मॉडर्न एजुकेशन में है ही नहीं। है कहीं मॉडर्न एजुकेशन में? है आपको सिखाया जाता है? कहीं नहीं सिखाया जाता है ही नहीं, इसलिए फेल है। मॉडर्न एजुकेशन फेल है। हमें भी पता है कि मॉडर्न एजुकेशन फेल है, पूरी फेल है, क्योंकि वहां पर कंट्रोल करने नहीं सिखाया गया। तो क्या है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा पशु है। पढ़ा लिखा पशु है ना वो पढ़ लिख गया पर अंदर से पशु है। और इसलिए हम देखते हैं तो हमारी तो हमारी मेडिकल तो मतलब सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपको पता होगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ये इतने बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, पर उस मीटिंग्स में भी क्या चल रहा होता है? शराब, मांस और सब मतलब लड़कीबाजी चल रही होती है। ऐसे बड़ी बड़ी मीटिंग। और आप देख लीजिए सोसाइटी में जिनका स्ट्रेस है तो वो तो मैरिजेस में हायर किया जाता है कि सोसाइटी गर्ल्स को। मतलब मैंने एक हमारे बैच में एक बैचमेट थी मेरी, तो उसने बताया कि हम एक मैरिज में गए थे। तो मतलब वो थोड़ी सी एक सो कॉल्ड हाई क्लास फैमिली से थी। तो वहां पर सोसाइटी गर्ल्स को हायर किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो खुश हो। जैसे होता नहीं, पहले बैठे होते थे वो क्या कहते हैं, मुशायरा क्या बोलते थे, मुजरा तो बस लोगों की चेतना वहां पर है। पर इसलिए बोला जाता है कि सोसाइटी में एक फर्स्ट क्लास ब्राह्मण चाहिए जो सेंस कंट्रोल करके दिखाए, जो पीसफुल हो। दमा ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन दानते गुरुर हितम, और जो गुरु के हित के लिए कंट्रोल कर रहा है, अपने लिए भी नहीं कर रहा। अपने लिए कर रहा है तो वो तो अहंकारी हो जाएगा। वो किसके लिए कर रहा है? वो गुरु के लिए कर रहा है। और इसलिए उसको झुकना सिखाया जाता है, गुरु हितम। इसलिए जो व्यक्ति गुरु को आदर नहीं दे रहा, वो अगर उसमें सिद्धियां भी हैं पर वो गलत शिक्षा दे जाएगा। तो ये परिभाषा है। क्षमा दमा यानी कि सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल। तपा यानी कि जो तपस्या करेगा, तपस्या करेगा तभी फिर वो एक, बाकी आश्रमों में कंफर्ट होता है, गृहस्थ आश्रम में तो पूरे कंफर्ट है। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलने का अगली सीढ़ी है, पर वो भी अभी वापस बीच बीच में उनको घर आना पड़ता है, मतलब अभी रेडी नहीं है। और संन्यास आश्रम फिर पूरा डिस्कनेक्टेड है। पर उसकी प्रैक्टिस कहां से होगी? ब्रह्मचारी आश्रम से। तपस्या की प्रैक्टिस तो वहां पर होनी चाहिए ना। बुढ़ापे में थोड़ी प्रैक्टिस करेगा कोई व्यक्ति, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में तो आपकी बॉडी खराब होगी, मतलब भोग करके बॉडी खराब हो रही है ना हमारी। हम चीजें ज्यादा ले रहे हैं इसलिए हमारी बॉडी खराब हो रही है। वैसे भगवान ने बॉडी सही बनाई है। आप एसी में बैठेंगे तभी बॉडी खराब होगी। एक बच्चा खुले मैदान में धूप में अगर वो मेहनत कर रहा है, एक किसान की बॉडी कभी खराब नहीं होती। हमने तो खुद देखा है। वो हमसे पतला होगा पर हमसे डबल काम करेगा एक किसान, वो किसान। क्षमा दमा तपा शौचम और क्लीनलीनेस, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा व्यक्ति क्लीन है कि नहीं। बाहर से क्लीन और अंदर से क्लीन, दोनों चीजें चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बाहर से कपड़े तो साफ मिले अंदर से क्लीन नहीं है, वो भी पता चल जाता है। आप बातें करके सबसे पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है। क्षमा दपा तपा शौचम आर्जवम, और उसकी लाइफ सिंपल होनी चाहिए। आर्जवम। तितिक्षव क्या है? टॉलरेशन, सहनशीलता। क्योंकि ऐसे लोग आएंगे जो कि आपकी निंदा करके चले जाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे यहां पर आ रहे द्विज उत्तमय। नंद महाराज ने, अब यहां पर ये श्लोक समझ में आएगा कि कह रहे हैं कि
इति बालकम आदाया, इस तरह से नंद महाराज ने तो भगवान कृष्ण जो कि बालक, एक छोटे से बालक थे, उनको वेदों में जो साम ऋग यजुर उपाकृत है, उन मंत्रों के द्वारा, वेदों के उन मंत्रों के द्वारा, जल के द्वारा, पवित्र औषधि के द्वारा उनको अभिषेक किया। और किसके द्वारा करवाया? द्विज उत्तमय, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति करवाया। और जिसमें सारे गुण आ जाएंगे वो कौन है? जिसमें सारे गुण आ गए तो वो वैष्णव। विप्र होता है जिसको नॉलेज है, विप्र होता है उसको इंफॉर्मेशन है। ब्राह्मण है जो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वास्तव में ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणत्व, और जिसमें क्वालिटीज है। और अगर 100% जिसमें क्वालिटीज है वो वैष्णव। और ऐसे वैष्णव, तभी तो वैष्णवों का गुणगान किया गया, शास्त्र में सब जगह वैष्णवों का गुणगान किया गया कि वैष्णवों की कृपा से ही हम वो कहते हैं दिष्टया तू दिष्टवा ये क्या है, दिष्टया ये भगवान दृष्ट, जो हमें भगवान दिखा सकते हैं, ये है वैष्णव। तो ये इस चेतना से उन्होंने द्विज उत्तमाई, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स के द्वारा भगवान का अभिषेक कराया, और वेदों के मंत्र के उच्चारण के द्वारा। और क्या कह रहे हैं? वाचयित्वा, और वाचयित्वा मतलब है कि उन्होंने इस प्रकार वाच मतलब मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, ब्राह्मणों से। वाचित्वा स्वस्ति अयनम, तो वो बोलते ना स्वस्ति अयनम, स्वस्ति स्वस्ति, पंडित जी को बोलते हो स्वस्ति स्वस्ति, तो स्वस्ति मतलब स्वस्ति के शुभ मंत्रों का उच्चारण करवाया। नंद गोप किसने करवाया? नंद महाराज ने करवाया। समाहिता, और समाहिता मतलब सबके हित के लिए, पूर्ण रूप से सबके हित के लिए। और कह रहे हैं हुत्वा, इस प्रकार आहुति दी उन्होंने, हुत्वा करके, इस प्रकार करके, हुत्वा च अग्नि, इस प्रकार उन्होंने अग्नि में आहुति दी। द्विजातिभ्य, और किसके द्वारा दी? द्विजातिभ्य अनटू दोस, किसको आहुति दी? इस प्रकार नंद महाराज ने उन फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स को दान दिया। द्विजातिभ्य, जो कि द्विज है, जो कि वास्तव में फर्स्ट क्लास, द्विज में भी उत्तम जो है। प्रदात अन्नम, और क्या किया? प्रदात अन्नम महागुणम, और उनको भोजन करवाया, सबसे उत्तम भोजन करवाया। समझ रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, ऐसे ब्राह्मणों को फीस्ट कराई जाती है, जो कि स्वयं ग्रहण नहीं करते, जो कि भगवान के लिए ग्रहण करते हैं। जिसमें क्वालिटीज आ गई तो ऐसा तर्पण तो जाएगा ना पितरों को, मतलब वास्तव में ऐसे ब्राह्मण। अब प्रश्न ये है कि ऐसा ब्राह्मण कहाँ है? मतलब कोई ढूंढ के दिखा दे। तो प्रश्न वही है कि हम जो भी तर्पण कर रहे हैं, जो भी हम दान दे रहे हैं, वो किसको जा रहा है? फिर वो किसको जा रहा है? क्योंकि इनको तो जा नहीं रहा। तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद यही पॉइंट ले रहा आ रहे हैं कि नंद महाराज वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। नंद महाराज बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जो मैं दान कर रहा हूं तो वो सही जगह जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से कहां जाएगा? एक्चुअली ब्राह्मणों के मुख से पितरों को प्रसन्न करके, प्रभुपाद लिख रहे हैं द ब्लेसिंग्स ऑफ क्वालिफाइड ब्राह्मणस। अगर ऐसे ब्राह्मणों को हमने प्रसन्न कर दिया, अगर ऐसे वैष्णवों को हमने प्रसन्न कर दिया, तो इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस नॉट ओनली टू कृष्णा, कि इसी से भगवान खुश होते हैं और इसी से पूरी सोसाइटी का बेनिफिट होगा। अगर हम ऐसा यज्ञ करेंगे तो सबका भला होगा, इसलिए शास्त्रों में दिया गया। पर ये शास्त्रों में किस लिए दिया गया? नंद महाराज जो कि परफेक्ट गृहस्थ है, मतलब एक आइडियल फैमिली के लिए बताया गया। आजकल तो किसी को यह भी नहीं पता ना कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और बल्कि हमें यह भी नहीं, मतलब हमारा जीवन तो पाप से ही भरा हुआ है, तो ना हमारा दान लगेगा और ना जिसको दे रहे हैं वो सही उसको मतलब डिलीवर कर पाएगा।
इसलिए यहां पर आ रहा है कि नंद महाराज के साथ ऐसा नहीं, नंद महाराज पूरी तरह मतलब उनको क्लियर था कि ये दान कहाँ जा रहा है, और इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। जबकि कलयुग में कहा, कलयुग में उल्टा है, कलयुग में कहा है कि विप्र, एक ब्राह्मण कौन है, सूत्र एव ही, कि जिसने एक थ्रेड डाल लिया है वो ब्राह्मण है, या कोई अगर कोई, या फिर कास्ट ब्राह्मण से, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, जो कि गलत है। जिसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। केवल धागा डालने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो ये पॉइंट आ रहा है, और इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और ट्रेनिंग ब्रह्मचर्य आश्रम में आती है, उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। और ये प्रोसेस जो बनाया गया था, ये प्रोसेस एक आइडियल सोसाइटी के लिए बनाया गया, एक आइडियल सोसाइटी जहां पर एक गृहस्थ अपना कर्तव्य जानता है, जहां पर वो साल में एक बार अपने पितरों को याद नहीं कर रहा, वो तो रोज अपने पितरों के लिए सेवा कर रहा है, वो उसका जीवन ही सेवा है। आज की तारीख थोड़ी है जो हम तो रिचुअल्स कर रहे हैं, हम तो रीति रिवाज कर रहे हैं, एक दिन किया बाकी पूरे साल भूल गए। तो वो चीज इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, कि उस वैष्णव को ढूंढो, उस ब्राह्मण को ढूंढो, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो वो वही की बता रहे हैं कि ऐसा जो फर्स्ट क्लास जो ब्राह्मण है, मद भक्तिम लभते पराम, वो वास्तव में फिर हमें भगवान से कनेक्ट कर सकता है। वहां पर भक्ति शुरू होती है। जिसमें ये लक्षण आ जाएंगे तभी तो हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तभी तो हम अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे ना, क्योंकि ये गुण नहीं आ रहे हमारे में। ये गुण नहीं है तो फिर मद भक्तिम लभते पराम कहां से आएगा? भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मेरी भक्ति तब प्राप्त होगी। अब भगवान ही खुद कह रहे हैं कि मेरी भक्ति तब प्राप्त होगी, हम कह रहे हैं कि हमारा कुछ मन नहीं लग रहा। तो हमने ये प्रैक्टिस कहां किया? ना हमने प्रैक्टिस किया, और बल्कि हम सोसाइटी में एक्शन ही हमारे गलत हो रहे हैं। तो इसलिए चीजों को समझ के करें तो हमें समझ में आएगा कि ये सब जो क्रियाएं हैं, जो संस्कार जो दिए हुए हैं शास्त्रों में, वो क्यों दिए गए। और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि चलो हमें वैष्णव अगर मिल भी जाए तो एक साधारण व्यक्ति के लिए तो चलो ठीक है कि मतलब वो क्या करेगा, है ना, मतलब वो तो वैसे भी कुछ अपना जीवन में व्यस्त है, वो अपनी जॉब में बिजी है। तो साधारण व्यक्ति तो चाहेगा ही कि मैं कुछ दान वान कर दूं, या मैं कुछ दे दूं। तो साधारण व्यक्ति के लिए तो चलो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ठीक है, आप ये क्वालिटीज ढूंढो। अगर आपको कोई योग्य व्यक्ति मिलता है, कोई योग्य ब्राह्मण मिलता है या वैष्णव मिलता है, तो आप उनको दान दे दो। पर यहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं, जो लोग भक्ति समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग वैष्णव पद्धति में हैं, जो एक विधि को फॉलो कर रहे हैं, जो भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ही ले रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति को तो समझ में आ गया कि वो उसकी श्रद्धा भी पितरों में है, पर एक वैष्णव जो इस प्रोसेस में आ गया, जो भक्ति के प्रोसेस में आ गया, उसकी श्रद्धा कहां होनी चाहिए? वो अलग से थोड़ी पितरों को ऑफर करता है। एक वैष्णव किसके लिए, हर क्रिया उसकी किसके लिए होती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है? क्योंकि भागवतम फिर से कह रही है, भागवतम क्या कह रही है कि चलो ये प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, है ना, बहुत टायरिंग प्रोसेस है ये। आप ना हमारे में योग्यता है और ना सोसाइटी में हम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने निकले तो हमें मिल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पुरसना नहीं जलंधर चले जाएं तो वहां मिल जाएगा ऐसा तो है नहीं, या आप दिल्ली चले जाएं। बड़ा मुश्किल है ना कि किसी को जज करना, और फिर हमें दूसरे के दोष भी नजर आने लग जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो इसलिए भागवतम कहती है कि यथा तरोर मूल निश्चयन। तो एक्चुअली भागवतम का क्या है? भागवतम कह रही है कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, तो इस वृक्ष को आप पानी यथा तरोर, जिस तरह यथा तरोर मूल, जिस तरह वृक्ष की जड़ को पानी हम देते हैं, है ना, जड़ में पानी देते हैं, पत्तियों को देते हैं,
यथा तरोर मूल निषचनेन, जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पानी देने से क्या होता है? तृप्यंती। कौन तृप्त होता है? तृप्यंती भुज उपशाखा, सारी शाखाएं और उपशाखाएं अपने आप तृप्त हो जाती हैं। पेड़ की जड़ में पानी देने से सारी शाखाएं उपशाखाएं अपने आप तृप्त हो जाती हैं। उसी तरह तथैव सर्व अर्हणम, सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तथैव उसी तरह, निश्चित रूप से, तथा एव निश्चित रूप से उसी तरह सर्व अर्हणम, सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अच्युत इज्जया, अगर हम उस अच्युत की उपासना करते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, सारे देवी देवता, सारे पितर अपने आप शांत हो जाते हैं। और बल्कि एक भक्त को तो, एक जो भगवान का नाम ले रहा है, उसको तो ये विश्वास होता है कि मेरे पितर वैसे ही तर गए। क्योंकि प्रहलाद महाराज के उदाहरण आता है भागवतम में कि उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति करके अपनी 21 पीढ़ियों को उतार दिया। स्वयं भगवान ने उनको बताया कि तुम अपने पिता के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारी तो 21 पीढ़ियां तर चुकी हैं। तो ये विश्वास होता है, एक भक्त का विश्वास होता है कि मुझे अन्य किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम कहीं और हमारी श्रद्धा जा रही है तो वो क्या है? हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। अगर आप किसी और को प्रसन्न करने के लिए चले गए तो वो व्यक्ति भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम किसी उपाय के लिए चले गए, कहते हैं कहीं अंगूठी डालो या वो डालो, वो या आप वहां जाकर पानी चढ़ा दो, जो भी सब कुछ होता है, तो हमारी श्रद्धा विभाजित हो गई। और विभाजित क्या हो गई, बल्कि हमारी श्रद्धा तो भगवान के नाम में खत्म ही हो गई। ये तो भगवान के नाम के प्रति, इसलिए भक्त के लिए ये जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, कभी किसी देवी देवता की पूजा करो, आज कभी गणेश चतुर्थी आ रही है, कभी आपका ये क्या है, नवरात्रे आ रहे हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि पेड़ की जड़ में पानी देने से सारी पत्तियां हरी भरी जाती हैं। या अगर ऐसा भी समझना मुश्किल है तो आप बताइए कि राम जी की सेवा करेंगे तो हनुमान जी खुश होंगे नहीं होंगे? या हनुमान जी को अलग से आपको भेंट चढ़ानी पड़ेगी? नहीं होगा ना ऐसे। बस सिंपल सी बात है। अगर आपने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, संतुष्ट किया, भागवतम का ही प्रमाण है। यथा तरोर मूल्य निश्चयेन, है ना, तृप्यन्ति भुज उपशाखाः तथैव सर्व अर्हणम अच्युत इज्जया। उस अच्युत जो कि कभी भी चूकते नहीं है अपने भक्तों की सेवा से, जो भगवान कृष्ण कभी भी चूकते नहीं है, हमारी श्रद्धा 100% होनी चाहिए। इसलिए हमें अलग से, तो हम सबका रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। सारे देवी देवता कौन है? भगवान के डिवोटीज हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं। जब हम एक साधारण व्यक्ति को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब हम एक पशु हत्या भी हम करने से मना करते हैं, जब हम एक पशु को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक मनुष्य को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो देवी देवताओं को तो कितनी रिस्पेक्ट है। पर अलग से देवी देवताओं के पास जाना भगवान का निरादर। इसीलिए ये सिद्धांत हम फॉलो करते हैं। और भगवान भी यही तो कह रहे हैं, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम। भगवान खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, तो भगवान भी हमसे यही चाहते हैं। पूरा 7वां अध्याय यही है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर आप देवी देवताओं के पास जाओगे तो आप उनके लोग जाओगे, मेरे लोग नहीं आओगे। तो ये बहुत ही मतलब एक ये प्रमाण है एक्चुअली, कि अगर आपको कोई आपको रिचुअल करना भी है तो पहले तो आप इनको ढूंढो आप इनको ढूंढो, फिर तो आप बोलो कि आप रिचुअल कर रहे हो। और वो रिचुअल में भी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि इनके माध्यम से मैं भगवान कृष्ण को दे रहा हूं, तब वो भगवान कृष्ण के पास जाएगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा। अगर हम पितरों को संतुष्ट करने के लिए निकल गए तब तो अपराध हो गया, यानी कि हमें विश्वास ही नहीं है। भगवान का नाम ले रहे हैं और विश्वास नहीं है। तो ये हमारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। और इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें
पर्पस क्या है इस सब का? अगर आप देखें श्राद्ध का या पितरों को तर्पण करने का पर्पस क्या है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करना है, कौन बताएगा कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं? वैष्णव बताएंगे। और वैष्णवों को प्रसन्न कैसे करना है ये कौन बताएगा? अब वैष्णव कैसे प्रसन्न होंगे? ठीक है, एक साधारण व्यक्ति को हम बोलते हैं कि चलो आपको अगर वैष्णव मिल गए तो उनकी सेवा करो, बहुत अच्छा है। एक साधारण व्यक्ति जो अपनी जॉब में बिजी है उसको वैष्णव की सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकता। वो अपनी जॉब से कैसे निकलेगा या वो अपने बिजनेस से कैसे निकलेगा? एक ही तरीका है वैष्णव सेवा से। और वैष्णव को घर पे बुलाकर उनको भोजन कराए। पर वैष्णव क्या चाहते हैं? या हम डिवोटीज की बात करें तो हम तो कह सकते हैं चलो हमें तो वैष्णव मिल गए तो अब तो हम वैष्णव को भोजन कराएंगे, आप आ जाइए घर पे। हाँ, अगला पॉइंट ये आएगा। पर हम तो वो भी नहीं मना करते हैं, क्योंकि वैष्णव कैसे प्रसन्न होंगे? वैष्णव भोजन करके थोड़ी प्रसन्न होते हैं। भोजन करके तो एक साधारण व्यक्ति प्रसन्न होता है। नहीं, अगर भोजन ही करना होता तो फिर घर पे बैठ के खा रहे होते, फिर यहां क्यों बैठे होते? नहीं, आराम से जॉब करके आप खा सकते हो। आराम से फ्रिज में आइसक्रीम रखिए, निकाल के खा लो। यहां पर तो है नहीं आइसक्रीम। या क्या पसंद है आपको? आइसक्रीम ही पसंद है ना। गोलगप्पे हो गए, छोले भटूरे हो गए, तो ये किसको पसंद नहीं है? चाट पापड़ी हो गई, चाउमीन हो गए, ये सब तुम खाते रहते थे पहले, वो सब छोड़कर ही तो आए हैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वैष्णव कैसे प्रसन्न हो? ये सब करने का, ये सब जो भी हमारी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी हमारे प्रयास हैं, वो उस सब का प्रयास का पर्पस क्या है? वैष्णव प्रसन्न हो, यानी कि भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करने का तरीका तो स्वयं वैष्णव बताएंगे। और वैष्णव क्या बता रहे हैं, कैसे प्रसन्न होंगे? आप भगवान के नाम को ग्लोरीफाई करो, सिंपल। भगवान प्रसन्न होते हैं वैष्णव के गुणगान से, और वैष्णव प्रसन्न होते हैं भगवान के गुणगान से। और भगवान का गुणगान प्रचार। आप गीता को पढ़िए और गीता बांटिए, सिंपल सी बात। अगर आपको पैसे ही खर्च करने हैं तो आप गीता लेके जाइए हमसे, दूसरे को शिक्षा भी मिलेगी, दूसरे को नॉलेज भी मिलेगी, उसका भी जीवन बचेगा। खाना खिलाकर क्या होगा? और खाना खिलाना है तो ठीक है, चलिए आप ऐसे, आप जैसे संडे फीस्ट है तो आप इतने वैष्णवों को आप भोजन करा सकते हैं, क्योंकि इससे भगवान का नाम का प्रचार भी हो रहा है। मतलब प्रचार में हेल्प हो रही है ना, ये प्रोग्राम हो रहा है, इस सब के पीछे दरिया हैं, इस सब को मेंटेन करना पड़ता है। तो आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। मतलब दूसरे लोग, आज सुबह एक व्यक्ति आए थे, तो वो हाथ में डो लेकर आ गए, और तो वो लेकर आए, वहां से अंदर आए, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी तो खाना लेकर आया हूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ तो हम कुछ नहीं एक्सेप्ट करते वापस। तुम्हारे लोगों की ये चेतना है, लोगों को कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस वो आकर डोल लेकर आकर देखकर चले जाएंगे। उनको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, उनको ये भी नहीं पता कि मैंने क्या करने वाला हूँ मैं उसका, उनको ये भी नहीं पता मैं क्या कर रहा था, उनको ये भी नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, बस श्राद्ध जी देकर जाना है। समझ रहे? ये लोगों की चेतना हो गई है। कोई नहीं सोच रहा कि क्या हो रहा है, या लोग उन लोगों को खिला रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु को ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसे भी लोग हैं, भक्त ऐसे ही भक्त हैं जो उन भक्तों को प्रेस कर रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु को रिजेक्ट कर रखा है, जो परंपरा से कनेक्टेड नहीं है। कई सेल्फ स्टाइल गुरु होते हैं, लोग जाकर मंदिरों में दे आते हैं, वो तो सैलरी पे है पंडित जी, वो जॉब कर रहा है, वो पंडित थोड़ी जॉब करता है। समझ रहे हैं ना? या टीचर भी, वैसे टीचर भी जॉब, आइडियली तो टीचर भी जॉब नहीं करता, पर वो सिस्टम अब खत्म हो गया है, इसलिए शुद्धता नहीं रह गई है, इसलिए शुद्धता नहीं रह गई। इसलिए यहाँ पर बात हो रही फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स, और फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स को ढूंढने का एक ही तरीका है कि जहां भगवान के नाम का प्रचार हो रहा हो, आप उस मिशन में मदद कीजिए। उससे हम समझ सकते हैं वास्तव में तब भगवान खुश होंगे, तब वैष्णव खुश होंगे, और तब पितृ अपने आप खुश हो जाएंगे। ये हमारा प्रोसेस है। तो इससे अब समझ में आ रहा है ना? ये असूया अनर्थ दंभ ईर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्यशीला नाम आशीषो विफला कृतः
ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद विफल नहीं जाएगा, तब आपको वास्तव में ब्राह्मणों का, वैष्णवों का आशीर्वाद मिलेगा। ये भगवान हमें शास्त्रों से बता रहे हैं, ये भागवतम से श्लोक है। अच्छा है ना श्लोक है, आपको प्रमाण मिल गया। अब आप कोई भी बोले कि ये करना, आप बोलो ये श्लोक है, बताओ, आपके पास एविडेंस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस काम के लिए आपको श्राद्ध का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो हम, आपका जन्मदिन हो या कोई भी घर पे कोई भी अवसर हो, तो भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए। हम इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी सभ्यता में एक ही शिक्षा दी जाती है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है। वैदिक सभ्यता यही है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान का काम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? उनके दिमाग में मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हमने श्राद्ध नहीं किए तो पितरों को कहीं वो ना दुखी हो जाए। फिर बाद में पंडित ये भी वहम डाल देते कि आपको पितर दोष लग गया, ये लग गया, क्योंकि हम भी उस लेवल के डिवोटीज नहीं है अभी। ठीक है, दो कैटेगरीज है, मैं समझ गया। दो कैटेगरीज मैंने बताई थी। मैंने बताई थी एक साधारण व्यक्ति और एक भक्त की कैटेगरी। चलो अभी हम भक्त नहीं है। साधारण व्यक्ति को मैंने बोला कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, और भक्त को भी वैष्णव सेवा करनी चाहिए। साधारण व्यक्ति और भक्त दोनों के लिए एक ही चीज है, भगवान के नाम के प्रचार में मदद करें। सिंपल। बात ये नहीं हो रही कि आपको नहीं करना, बात यह है कि आप घर पे नहीं बैठ सकते, आपको करना ही करना है। पर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो। हम भी शुद्ध नहीं है, वो भी, सामने वाले भी शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान के नाम में क्या प्रचार करें। आप हेल्प करिए दूसरों की, और कंबल बांट के हेल्प मत करिए, आप दूसरों को गीता का ज्ञान दीजिए। हम परफेक्ट नहीं है, पर गीता तो परफेक्ट है। आप परफेक्ट प्रोसेस फॉलो कीजिए। ये प्रोसेस सतयुग का प्रोसेस है, ये कलयुग का प्रोसेस नहीं है। कलयुग का प्रोसेस हरिनाम संकीर्तन है, जो प्रमाणिक प्रोसेस है, और उस हरिनाम संकीर्तन को आप प्रमाणिक वैष्णवों के जरिए आप भगवान तक पहुंचा सकते हैं। सिंपल से ये। हमें पता है कि हम भक्त नहीं हैं, हमें पता है अभी हम पितर दोष लगेगा ही लगेगा अगर आप घर पे बैठे हो, क्योंकि आप धर्म भी पालन नहीं कर रहे, भक्ति भी नहीं कर रहे। तो जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो भक्ति से भी बचना चाहता है, उसको तो दान देना ही देना चाहिए, पर उसकी चेतना भी सही होनी चाहिए, सही जगह दान देना चाहिए। ये भगवद गीता बताती है कि आप योग्य व्यक्ति को ही दान दे सकते हो, और बल्कि दान देकर आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। वो ग्लानि तब नहीं होगी जब आप सही व्यक्ति का चुनोगे। तो आपको इतनी नॉलेज तो फिर भी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को, वो भी घर पे नहीं बैठ सकता, और एक भक्त की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि वो भगवान के मिशन में लगा हुआ है, इसलिए वो हर दिन एक्चुअली पितरों को तर्पण कर रहा है। इसलिए, और तो मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, ये आ रहा है कि एक वैष्णव को एकादशी के दिन, अगर किसी वैष्णव ने एकादशी के दिन अगर पितरों को तर्पण किया तो वो नरक चला जाएगा। ये भी आ रहा है, ये शास्त्रों में आ रहा है। अब बताइए इसका क्या हुआ है। एकादशी के दिन आप पितरों को तर्पण नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? जन्माष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन आप हनुमान जी की पूजा थोड़ी करेंगे, ये फंडा है। और एक वैष्णव के लिए तो हर दिन एकादशी है। प्रभुपाद ने यही बताया कि डिवोटीज वर्क 25 आवर्स अ डे। आप एकादशी तो उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि वो बाकी दिन कुछ नहीं कर रहा। पर जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो कल भी सेवा कर रहा था, आज भी सेवा कर रहा है, वो तो ये सोचेगा भाई मैं एकादशी में करूं क्या। और इसलिए एकादशी के दिन, स्पेसिफिकली एकादशी के दिन, अगर आप भगवान को ना पूछकर अगर आप ये फालतू के हम छोटे मोटे अगर हम ये रिचुअल्स में लग गए, वो तो नरक में भेजने के लिए लिखा हुआ है कि नरक ही चले जाएंगे।
मतलब इतनी क्लैरिटी है शास्त्रों में, इतनी क्लैरिटी है कि भगवान सुप्रीम है और देवी देवता पितर अपनी जगह है। अगर आपको कोई रिचुअल करना भी है तो भगवान के सबसे प्रिय दिन नहीं कर सकते। भगवान के दिन, और भगवान का सबसे प्रिय दिन कौन सा है? तो द्वादशी भगवान को प्रिय नहीं है? यस, भगवान के प्रिय आप हो या आप हो? फिर बताओ आंसर क्या है? हाँ, फिर सारे दिन भगवान को प्रिय है, इसीलिए भक्त पितरों के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे। तभी तो भगवान कह रहे हैं अनन्यश्च चिंतयन्तो माम। कौन करेगा दोनों हाथ खड़े? तो वो आपको रोज और बल्कि हर क्षण करना पड़ेगा। हर क्षण है ना, प्रति क्षण आस्वादना लोलुपास्य। हम सुबह यही गा रहे हैं, प्रति क्षण आस्वादना। हर क्षण आप आस्वादन कर रहे हैं भगवान से, आप हर क्षण कनेक्टेड है। आप अलग है ही नहीं, आपका अस्तित्व अलग है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो क्लियर है ना? इसलिए हम कोई फालतू की झंझट में नहीं पड़ते। हम किसी देवी देवता को अलग से हम प्लीज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वो पहले से ही हमसे खुश हैं। हमें पता है वो हमसे खुश हैं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम भक्त हैं, पर हम कह रहे हैं हम एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं। तो वो पॉइंट वैलिड है कि हम अभी भक्त नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमें अपराध लगेगा, पर अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आप शुद्ध भक्त हो। अगर आप युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हो तो चाहे मर भी जाएं तब भी स्वर्ग मिलता है कि नहीं है? तो ये कहीं नहीं लिखा कि आप मरेंगे नहीं। युद्ध के मैदान में शहीद तो होंगे ही होंगे, पर किस चेतना से शहीद होना है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों हाथ खड़े करके फिर आप दूसरों को अब ये चीज बता सकते हैं कि हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। भगवान ऐसे डिवोटी से प्रसन्न होंगे, ऐसे होंगे नहीं होंगे प्रसन्न। भगवान कह रहे हैं ये मेरा भक्त है कि ये किसी और के आगे नहीं झुका, इसको पता है कि मेरे पास ही आना। तो भगवान सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। तेषाम सतता युक्ता नाम, भगवान कह रहे हैं ना कि हमेशा वो मेरे से युक्त रहता है। ददामी बुद्धि योगम, और भगवान ये समझने की हमें बुद्धि दे रहे हैं। ठीक है? प्रभु जी एक और है, अदर रिलीजन्स में भी इसका प्रमाण है श्राद्धों का? हाँ, ये मेरे से पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था किसी ने। तो अदर रिलीजन्स में भी डेफिनेटली होगा। वो हमें ओरिजिनल जो है ऑर्थोडॉक्स जो आजकल जो है उसमें तो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। पर ओरिजिनली भगवान को या सेंट्स, एंजल्स, एग्जैक्टली आपको यही मिलेगा। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहाँ तो फोर फादर्स को प्रिजर्व किया जाता था। ममीज, फेरोज, वहाँ के किंग्स होते थे। पिरामिड्स पता है ना सबको, यंग जनरेशन को पता होगा। तो पिरामिड्स वहाँ पर भी एग्जैक्टली इनको प्रिजर्व करके उनकी स्तुति की जाती थी। तो इस्लाम में तो जब ये थे, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद आए नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद जब आए थे तो उस समय बुत परस्ती कहते थे ना, बुत परस्ती। तो वहां पर भी डेमीगॉड्स बनाए जाते थे। वहां पर भी एक आई थिंक तो एक ब्लैक वॉल है और उसके अंदर उन्होंने था ना, हाँ, वो तो स्टोन है, एक ब्लैक वॉल स्टोन है। पर एक वहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वहां पर भी पितरों को वर्शिप करते थे वो, पर वो भी रिचुअल्स में फंस गए थे। इसलिए वहां पर उस चीज को भी कंडेम किया गया और इसलिए वहां पर फिर सिंगल गॉड का पर्पस एक वो स्थापित किया। प्रॉफिट मोहम्मद ने फिर बोला एक ही भगवान है, क्योंकि हम फंस जाएंगे। क्योंकि आप कहेंगे मेरे ये कुल देवी है, मेरे ये कुल देवता है, मेरे ये कुल देवी है, फिर आज इसका दिन है, कल सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, संडे को मैं अंडा खाता हूँ, मंडे को नहीं खाता, बस ऐसे ये सब चलता रहेगा। ये खिचड़ी है, ये सब खिचड़ी है, ये प्रमाण है। क्लियर है ना? ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। आप बिल्कुल आपको एक ही रोड नजर आ रही है, कोई आपको हिला ही नहीं सकता उस रोड से। तो आप बताइए कि मृत्यु के समय आपकी चेतना अच्छी, मतलब आपकी चेतना वहीं होगी ना। भगवान कह रहे हैं मृत्यु के समय आपकी जहां चेतना होगी वहां आप चले जाएंगे। आपको अलग अलग किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की